जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है ऑपरेशन एक साथ, धार्मिक डॉक्टरों का और दर्दियों का। इसी सब्जेक्ट में 4 वीडियो पीछे बन चुके हैं, ये 5वां वीडियो है। आप सबसे विनम्र निवेदन, वीडियो कैसा लगा अपना अभिप्राय जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे अपने सारे ग्रुप में शेयर जरूर करें। सब्जेक्ट का नाम ही है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में तो कटर चलता है, ब्लेड चलती है, गांठों को निकालने के लिए जरूरी है। उसमें दर्द भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन मेरे भाव आप सबको, गृहस्थियों को या सन्यासियों को, किसी को भी दुख या दर्द देने के भाव नहीं है। आप सबकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा को आहत करने की भावना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप सबका आत्म कल्याण हो, कुछ जीव मोक्ष मुक्ति को पाए, बहुत सारे जीव सुख शांति और आनंद को पाए, यही मंगल भावना है। फिर भी किसी की भावना आहत होती है तो मैं हाथ जोड़कर आप सबसे एडवांस में क्षमा याचना करता हूं। ये क्षमा याचना की पेन किलर की भावना करता हूं। जैन धर्म के सारे फिरकों के सारे श्रावक समाज से विनम्र निवेदन है कि आप सब निडर होकर, किसी से भी डरे बिना अपने दिल की बात करें। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, निडर होकर बात करें, बिना डर के बात करें। आपके दिल में यूं नहीं लगना चाहिए कि मैं आचार्यों से, गुरुदेवों से, साधु संतों से जो बात कर रहा हूं या कर रही हूं, उससे उन्हें क्या लगेगा। विनय विवेक पूर्वक बात करें। और अपनी समस्या का समाधान करें, डरे नहीं। वो आपका हित ही करेंगे, अहित नहीं कर सकते। यदि आपका अहित किसी के हाथों होना है तो उसे कोई टाल नहीं सकता, और यदि आपका अहित किसी के हाथ से नहीं होना है तो वो नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं होगा। आप निडरता से बात करें, अच्छी तरह से बात करें। आपके दिल में, मन में
ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसी कोई बात करूं, कुछ प्रश्न पूछूं जो गुरु को, जो हमारे आचार्य को, जो हमारे साधु साध्वी, जो संत महंत है उनको खराब लग जाएगा, उनको क्रोध आ जाएगा, गुस्सा हो जाएंगे, या वो फिर हमारा कुछ अहित कर लेंगे। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकते, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। बिना डरे आप आराम से बात कीजिए। उनको भी डर है और आपको भी डर है। भक्त को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए। भक्त को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए। यहाँ भगवान की जगह आप अपने गुरुदेवों को, अपने आचार्यों को, अपने साधु साध्वियों को, उपाध्यायों को, संतों को, महंतों को समझना। भक्त को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए। भगवान को डर है कि भक्त की आस्था कहीं छूट न जाए। भक्त को डर है कि भक्त को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए। भगवान को डर है कि भक्त की आस्था कहीं छूट न जाए। मुझे तो यह डर है कि भक्त और भगवान की इस सौदाबाजी में, मुझे तो यह डर है कि भक्त और भगवान की इस सौदेबाजी में धर्म का रास्ता कहीं छूट न जाए। धर्म का रास्ता कहीं छूट न जाए। न भक्त को डरना है गुरुदेवों से, और न गुरुदेवों को डरना है भक्त से। इसलिए हम दोबारा रिपीट कर रहा हूं, निसंकोच होकर बात करें कि जो ये अशोक जी कोठारी बात बता रहे हैं वह बात हमें उचित लग रही है, ऐसा आप बोलें उनको, तो उस पर आपका क्या अभिप्राय है? आप कुतर्क न करें, बहस न करें, लेकिन सुतर्क जरूर करें। प्रति प्रश्न जरूर करें। मन में आपके डर नहीं होना चाहिए कि मैं प्रश्न कर रहा हूं इसलिए गुरुजी, हमारे साधु साध्वी आचार्य नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। अरे आचार्य गुस्सा हो जाए, वो हमसे चिढ़ जाए या हमसे रूठ जाए या हमसे बात न करे, नाराज हो जाए, तो वो आचार्य ही क्या, वो गुरु ही क्या, वो साधु साध्वी ही क्या, जिन्होंने अपने आत्म कल्याण के लिए संसार छोड़ा है, गृहस्थ त्याग लिया है, फिर रूठना, मनाना, नाराज होना, गुस्सा करना, ये कहां की बात। अब आप सब गुरुदेवों को, सब आचार्यों को, सब चारित्र आत्माओं को, साधु संतों को मन में यूं लग रहा होगा कि हम अभी तक जो त्याग तपस्या करवा रहे थे, अचानक उसमें बदलाव कैसे लाएं? अचानक उनको कैसे बोले कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कीजिए। आपके मन में ये डर है। यदि आप अचानक बदलाव लाएंगे तो आपसे आपके ही श्रावक पूछेंगे कि इतने दिन जो आप हमसे त्याग तपस्या करवा रहे थे, क्या वो
गलत थी जो अभी सही करवा रहे हैं, या वो सही थी जो आप करवा रहे हैं, उससे आपको, आचार्यों को, चारित्रात्माओं को डरने की जरूरत नहीं है। आप सब आचार्य, सब गुरुदेव, सारे चारित्रात्माएं अभी भगवान नहीं बन गए। आप सबको कोई केवल ज्ञान नहीं हो गया। आप सबसे चूक होना संभव है। यदि आप चूक गए हैं और अभी मेरे कहने से यदि आप भाव निंद्रा से जाग रहे हैं और जाग कर अपने श्रावकों को नया रास्ता बता रहे हैं, तो कोई आपकी भूल गलती नहीं निकालेगा। उल्टा उनके दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा कि भाई आप खुद अपनी भूल को स्वीकार करें। ये आपके मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम हमारी भूल को स्वीकार कैसे करें। भूल होना स्वाभाविक है, भूल को स्वीकार करे वह महान है। भूल को स्वीकार करें कि ये हमारी अभी तक जो हुई है वो भूल हुई है और उस भूल के कारण ये सब कुछ चल रहा था, तो ये तपस्या जो करनी है इस तरह से नहीं, अब इस तरह से करनी है। बाहरी तपस्या करनी है वो इस तरह से करनी है, और आंतरिक तपस्या करनी है वो इस तरह से करनी है। बाहरी तपस्या के लिए अलग नियम बनाएं, आंतरिक तपस्या के लिए अलग व्यवस्था बनाए, अलग नियम बनाए, और उन नए तरीके से उन्हें व्यवस्थित, उनका आत्महित हो वैसी व्यवस्था आप करवाएं। आप सिर्फ कि भाई हमें श्रावक क्या कहेंगे, हमें और संप्रदाय वाले क्या कहेंगे, हम कैसे बात करेंगे कि पहले क्या करवा रहे थे तो अभी हमको ये सब क्यों करवा रहे हो, पहले ये सब क्यों करवा रहे थे इतने टाइम तक, हमें क्यों आप पागल बना रहे हो, इतने टाइम हमसे ये सब करवा के क्यों हमको मूर्ख बनाया गया, अब नए सिरे से सब ये करवा रहे। इतना सब कुछ होगा, ये ऑपरेशन है। इसमें छुरियां भी चलेगी, कांटे भी चलेंगे, कटर भी चलेंगे, ब्लेड भी चलेगी, दर्द होगा, थोड़ा दुख भी होगा, सहन करना पड़ेगा, गांठें निकालनी है। श्रावक श्राविका आपको कुछ बोल भी सकते हैं, आपको थोड़ा दुख लगे वैसा सुना भी सकते हैं, तो वो सुनने की आप तैयारी रखें, क्योंकि रियलिटी यह है। खुला वो बोलेंगे कि इतने दिन जो करवा रहे थे वो गलत था क्या, तो हाँ उसे आप स्वीकार करें, हाँ गलत था। कहां डरने की जरूरत है। आपसे चूक नहीं हो सकती क्या, आप भी तो मनुष्य ही है। हम श्रावकों से थोड़े ऊपर हैं, लेकिन मनुष्य तो है ही। केवल ज्ञान तो हुआ ही नहीं जो आपकी चूक नहीं हो सकती, चूक तो हो ही सकती है। तो नया रास्ता अपनाने में, परिवर्तन बदलाव लाने में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुद का कल्याण हो और पब्लिक का कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले, बेकार के आडंबर न हो, खोटे फिजूल खर्ची न हो, कसाई कम होने की जगह बढ़े नहीं, वैसी व्यवस्था तो आप गुरुदेवों को करनी ही चाहिए ना, क्यों नहीं कर सकते।
आप सब गुरुदेवों को अपने अपने गुरुदेवों की ओर से पूर्ण अधिकार है कुछ भी परिवर्तन करने का, कर सकते हैं। इतिहास गवाह है, पूर्व में जहां जहां भी जरूरत हुई तो श्रावक समाज की ओर से गुरुओं को अर्ज की गई कि गुरुदेव यहाँ पर ये परिवर्तन की जरूरत है। जो जो गुरुदेवों को, आचार्यों को उचित लगा उस तरीके से परिवर्तन करवाया भी था। अभी दो चार सालों में, 5 सालों में परिवर्तन हुआ ना, कुछ करना पड़ा ना सबको। पहले पात्रा लेकर दूर जंगल में जाते थे, अभी सारे जहां जहां ठहर रहे हैं वहां पर ही सबके टॉयलेट बने हुए हैं लगभग। वहां पर अपनी लघु शंकाओं को, अपनी हाजतों का निकाल कर रहे हैं। अब जंगल में जाना गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया है, गवर्नमेंट की ओर से भी मनाही है, गवर्नमेंट भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गई एकदम। तो ये परिवर्तन करना पड़ा ना, जरूरी था ना, एक्सेप्ट किया ना। उसमें भी भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत कहीं ना कहीं आप लोगों ने फिट किया ना, कि हाँ, पानी के ऊपर भी हम हमारी हाजत पूरी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसे सेट किया ना। उसी तरह समय काल को देखकर परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन करना चाहिए। और आप, भगवान ने तपस्या नहीं की तो आप सब, हम सबको तपस्या क्यों करवा रहे हैं? इसका तो उत्तर दो ना कम से कम। क्यों करवा रहे हैं आप सब? नए सिरे से सब तपस्या खड़ी क्यों कर रही है? उत्तर तो दो कम से कम। और आप सब जो मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, श्रावक समाज, आप सब गडरिया प्रवाह की तरह, भेड़ चाल की तरह, जैसे वो हाँक रहे हैं, इधर से उधर तो उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। खुद अपनी सोच नहीं लगा रहे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अरे आप गडरिया नहीं हो, आप भेड़ नहीं हो, आप बकरियों के बच्चे नहीं हो, आप सब शेर हो, शेर। जागो जागो, भाव निंद्रा से जागो और रियलिटी को स्वीकार करो, रियलिटी को समझो, समझाओ एक दूसरे को और एक दूसरे का कल्याण करो। और अभी भी यदि बात समझ में नहीं आ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूं, तो मेरे से बात करो ना। मैं एक एक चीज के 5-5, 10-10 एग्जाम्पल और देख के प्रूव कर सकता हूं ना। मेरे से बात कीजिए। इतने वीडियो मेरे बने अभी तक। मेरा चैलेंज, मेरा जो मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई ऐसा हजारों, अरे सैकड़ों आचार्य गुरुदेव है, हजारों साधु साध्वियां है, कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सके। कोई तो होगा। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। समय इस वीडियो का हो गया है। आप सबसे निवेदन, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं, लाखों करोड़ों व्यक्तियों में जागृति फैलाएं। जय जिनेंद्र साहब।